लाहौर एक ऐसा शहर है जहां हर गली हर दीवार अपनी एक कहानी सुनाती है। आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ कदीम लाहौर के दिल में, यानी दिल्ली गेट। ये वो दरवाजा है जो सदियों से इस शहर की शान को संभाले हुए है। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है फनकार और सकाफत की एक झलक, यानी सात कैन बैठक, जहाँ पे आर्ट जिंदा है और हर तस्वीर एक कहानी सुनाती है। इसी रास्ते पे आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी शाही हम्माम, जो कि मुगल दौर का एक शाहकार, जहां कभी बादशाहों की शान हुआ करती थी। और बिल्कुल करीब ही में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जिसका नाम है वजीर खान मॉस्क, जिसकी दीवारें आज भी रंगों और तारीख से बातें करती हैं। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बिजी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे से, यानी वीकेंड व्लॉग से। आप लोगों को बहुत सारे व्लॉग पसंद आ रहे थे जो कि लाहौर से रिलेटेड थे, यानी लाहौर में क्या जगहें हैं। बहुत सारी जगह मैंने लाहौर की एक्सप्लोर की, जैसे फॉर एग्जांपल नियॉन, फॉर एग्जांपल डायमंड मॉल, इस तरह और भी जगहें मैंने एक्सप्लोर की जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये जगह मैं बहुत दिनों से एक्सप्लोर करना चाह रही थी, मैं और मेरे शौहर, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और ये एरिया भी बहुत ही, एक कह सकते हैं कि रश वाला एरिया है। तो ये वाला एरिया जो है काफ़ी रश वाला है, तो इस जगह आप लोगों को काफ़ी प्लानिंग करके जाना चाहिए। तो इसलिए आज हमने बाकायदा प्लान किया, वीकेंड व्लॉग किया। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ बच्चे नहीं हैं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। तो हमने सोचा कि चलो आज हम इस जगह लेके चलते हैं आप लोगों को। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, और होप नहीं, यकीनन आपको ये पसंद आएगी ये जगह, क्योंकि लाहौर के ये बहुत ही, मैं क्या कहूँगी कि हेरिटेज जगह है। हेरिटेज जगह है यानी बहुत कदीमी और बहुत ही मशहूर जगह है। तो हम जा रहे हैं दिल्ली गेट। दिल्ली गेट लाहौर की बहुत ही पुरानी और बहुत एक कदीमी जगह है जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था कि इस जगह को जाके विज़िट किया जाए। यहाँ पे ऐसी क्या क्या जगहें हैं, यहाँ पे ऐसी क्या देखने को मिलेगी जहाँ से लोग बहुत इंस्पायर हैं और लोगों को पसंद आती हैं ये जगहें। तो अब मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि यहाँ हम लोग क्या एंजॉय करते हैं और क्या ढूंढते हैं यहाँ पे चीज़ें। और हाँ, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, तो ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अब मैं अपने हस्बैंड की तरफ कैमरा करती हूँ, क्योंकि इस जगह के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है मेरे हस्बैंड ने। तो मैं अब कैमरा उनकी तरफ करती हूँ ताकि वो इस जगह के बारे में कुछ हमें बताएं। तो आइए चलते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ बता सकते हैं, आप इस जगह के बारे में बता सकते हैं कि ये क्या जगह है, हम क्यों जा रहे हैं, आपको ये जगह क्यों फैसिनेट करती है? हम फारिग बैठे हुए थे इसलिए जा रहे हैं मगर रह नहीं आओ, नहीं फैसिनेट तो करती है, हिस्ट्री फैसिनेट करती है। क्योंकि मुझसे ज़्यादा इनको ये जगह बहुत फैसिनेट करती है। जगह एज सच कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, बट ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द हेरिटेज फ्रॉम लाहौर। और ये एक प्रिजर्व्ड गेट है। आपको जैसे पता है कि लाहौर जब था, मुग़ल एम्परर्स ने 13 दरवाज़े बनाए थे इसको सिक्योर करने के लिए। तो उन 13 में से 6 दरवाज़े बच गए हैं जो प्रिजर्व्ड हैं। उसमें से एक ये दिल्ली गेट भी है। एंड दिल्ली इवन एट दैट टाइम यूज्ड टू बी वन ऑफ द मेजर एंट्रेंस और एग्ज़िट डोर्स इन लाहौर। उस ज़माने के लाहौर में ये जो है अकबर ने मेरे ख्याल में बनाया था। दैट अकबर वाज द थर्ड एम्परर ऑफ मुग़ल डेस्टिनी। तो उस ज़माने में ये बना था। उस ज़माने में, अच्छा, इसके ये दिल्ली गेट इसलिए कहते हैं कि
जो ये है ईस्ट साइड पे ये लोकेटेड है, और इससे आप सीधे निकले तो बेसिकली वो टूवर्ड्स आप दिल्ली चले जाते हैं। ओके। तो इस वजह से इसको दिल्ली गेट बोला जाता है। और यानी हम दिल्ली की तरफ चले दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, इंडिया चले जाते हैं। हाँ इंडिया की तरफ चले जाते थे, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया एट दैट टाइम दिल्ली वाज द कैपिटल कह लें किस्म का, जो मुगल एम्पर हाँ। वो जो थी एक उसकी सल्तनत का। तो एनी हाउ फिर ये है कि ये अब तो ये बड़ी हसल पसल किस्म की जगह है। यहाँ पे जो है आपको तरह तरह की खुशबुएं, खाने, मसाले और ये सारी सारी चीज़ें मिलती हैं। और वॉल सिटी ऑफ लाहौर ने इसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें जो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं या कुछ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको प्रिजर्व किया है, उनको रिस्टोर किया है। मसलन यहाँ पे शाही हमाम होता है, यहाँ पे इसके अलावा जो है शाही हमाम है। फिर इसके अलावा यहाँ पे मस्जिद वज़ीर ख़ान है। और मैंने काफी जो है सादकेन के बारे में सुना है। सादकेन ऑब्वियसली सादकेन का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। सादकेन वाज बोर्न इन कराची, मगर यहाँ पे जो है एक जो बेसिकली हम आज विज़िट करने जा भी रहे हैं, एक सादकेन साहब को ट्रिब्यूट करने के लिए सादकेन सोसाइटी ने यहाँ पे एक आर्ट गैलरी कम कैफ़े जो है वो बनाया है, जो सादकेन बैठक के नाम से है। तो वो हम विज़िट करने जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है जहाँ पे नॉट ओनली कि उन्होंने जो सादकेन साहब की जो कैलीग्राफिक कुछ रिमेनिंग्स हैं वो उन्होंने जो है वहाँ पे डिस्प्ले की हैं। कुछ ओरिजिनल्स हैं, कुछ कॉपीज़ हैं, बट साइमल्टेनियसली वहाँ पे जो है वो जैसे स्नैक्स वगैरह खाना पीना मिल जाता है। खाना पीना भी मज़े की बात यह है कि आपको जो वो खुद एक्चुअली कुक नहीं करते, बट व्हाट दे डू दैट दे अरेंज इट फ्रॉम द स्पेशल एंड द फेमस प्लेसेस इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अंदरून। हाँ, तो वहाँ से वो आपको तरह तरह के मशहूर खाने जो है ना वो खाने को मिल जाते हैं। तो ये वहाँ की खुसूसियत है। और अब हम फिर जा रहे हैं तो हम कौन कौन सी जगह वहाँ देख पाएंगे? अभी तो फिलहाल देखो जाके देखते हैं। मेरे ख्याल में सादकेन तो जाएंगे हम, वहाँ पे जाके अंदर जाके देखेंगे उस सादकेन बैठक को, बट एट द सेम टाइम जो है वज़ीर मस्जिद देख पाएंगे, वज़ीर मॉस्क देख पाएंगे हम लोग। फिर इसके अलावा हम लोग शाही हमाम देख पाएंगे। फिर दिल्ली गेट की हसल बसल देखेंगे। अच्छा, सादकेन साहब के हवाले से एक और चीज़ भी थी कि सादकेन साहब ने जो है जो अपनी जो ये जो कैलीग्राफी थी वो बेसिकली एक तहरीक थी, हरूफिया तहरीक, और उसका मकसद ये था कि कैलीग्राफिक आर्ट को यूज़ करके इस्लाम की तरवीज की जाए। तो उसमें उन्होंने उनकी जो कैलीग्राफी है, जैसे आप लोगों को पता है, ज़्यादातर वो बेस करती है अल्लाह ताला के नाम, कुरानिक वर्सेस उन्होंने लिखी। साथ साथ इसी कैलीग्राफिक आर्ट से उन्होंने अपनी जो अहले बैत के साथ जो मोहब्बत है उसको भी आश्कार किया। तो वो और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट थे। ही वॉज द ओनली आर्टिस्ट जिनको जो है एक मिनट में लेफ्ट हैंड कर पाकिस्तान के चारों प्रेस्टीजियस जो बेसिकली आपकी जो ये सितारे इम्तियाज़, सितारे जो होते हैं ना, ये जो क्या कहलाते हैं मेडल्स जो होते हैं, वो उनको मिले हैं। बिल्कुल। सो अब हम वहाँ जाते हैं। सबसे पहले इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ये व्लॉग, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू द सेम व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि लिटरली इस कंटेंट को बनाने में बहुत बहुत मेहनत हुई है कि हम दोनों मियाँ बीवी तैयार हुए हैं, फिर हम लोग गए हैं, और वो भी ओल्ड लाहौर की तरफ, जहाँ पे आपको मैं सारी जगहें दिखा रही हूँ, जैसे कि लाहौर का सबसे बड़ा स्टेशन यानी ट्रेन स्टेशन, साथ ही साथ लाहौर की सड़कें, और साथ ही साथ लाहौर का रश, और साथ साथ ओल्ड लाहौर जो कि बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा बन गया है यहाँ का।
तो काइंडली सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। एक कोने से घटा आ रही थी और हमें लग रहा था कि हमें बारिश मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है एंड तक हमें डर था क्योंकि हमारे पास छतरी मौजूद नहीं थी। बारिश स्टार्ट हो चुकी है हल्की फुल्की, और पार्किंग का ये है कि हमने वहाँ बाहर पार्क की थी तो वो इतनी सिक्योर नहीं थी, तो हम ये अब अंदर लेकर आएंगे और ये आपका काफ़ी सिक्योर एरिया है, आपकी गाड़ी भी सिक्योर रहेगी और आप भी सुकून में रहेंगे। All right, guys. Well, right now we are standing at the historical gate, Delhi Gate, लाहौर। ये गेट सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं है, ये पुराने लाहौर का एक लिविंग सिंबल है। ये गेट मुगल एरा में बनाया गया था अराउंड 17th सेंचुरी में, जब लाहौर एक फोर्टिफाइड सिटी हुआ करता था जिसके अराउंड दीवार और 12 गेट्स थे। इस गेट का नाम दिल्ली गेट इसलिए पड़ा क्योंकि ये रास्ता सीधा दिल्ली की तरफ जाता है। मतलब उस टाइम जो लोग ट्रेड या ट्रेवल करते थे वो इसी रूट को यूज किया करते थे। आज भी अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपको फील होता है कि ये हिस्ट्री लिटरली आपके सामने खड़ी है। चलें अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस गेट के अंदर वाली दुनिया कैसी है। जैसी ही मैं दिल्ली गेट के अंदर एंटर हुई तो एकदम सा एनवायरनमेंट चेंज लगा, क्योंकि यहाँ का बाजार, यहाँ की आवाजें, यहाँ के रंग, लोगों की आवाजें, दुकानों की रोशनी, सब कुछ एक अलग ही एनर्जी देता था। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ मार्केट नहीं है, ये लाहौर की डेली लाइफ है। यहाँ कपड़े मिलते हैं, ट्रेडिशनल चूड़ियाँ मिलती हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, स्ट्रीट फूड, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ के लोग। हर दुकान के पीछे एक अलग कहानी है और हर गली में एक हिस्ट्री छुपी हुई है। जैसे कि हम इस गली में आए, यानी सुरजन गली है इस गली का नाम। यहाँ पे सबसे पहले जो आई थी बैठक वो आई थी सातकैन बैठक। इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे और भी बैठकें हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई उस्मान बैठक, और भी बैठकों के नाम है, स्टूडियो है, यहाँ पे पॉडकास्ट भी होता है, साथ साथ यहाँ मोहल्ला बेकरी भी है जो कि बहुत अच्छी बेकरी थी। खाने पीने की जगहें हैं, जिस तरह ये पोइट सातकैन है, यानी हर बैठक में बहुत अच्छा खाना पीना यानी स्नैक्स आपको सर्व किए जा रहे थे। लेकिन हम अंदर ही अंदर जाते रहे तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा इमाम बारगाह, जो बहुत ही खूबसूरत इमाम बारगाह नजर आया, तो हमने सोचा कि हम सबसे पहले यहाँ जाके ज़ियारत कर लें। और यहाँ पे जब आया तो लिटरली जब मैंने ऊपर देखा, क्योंकि मैं ऊपर नहीं शूट कर पा रही थी इसलिए क्योंकि लोग ऊपर खड़े हुए थे, कि यहाँ पे पुराने लाहौर यानी ओल्ड लाहौर की यही एक खूबसूरती है, यानी छतों पे लोग खड़े हुए होते हैं, यानी छत बसंत के वक्त जैसे छत बहुत खूबसूरत लगी हुई थी, तो इसी तरह मैं पहली दफ़ा आई थी और मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा था। फिलहाल ये जो ताबूत आप देख रहे हैं ये 21 सफ़र को बरामद होता है मेन इंचोली के जुलूस में, तो हमने उसकी भी ज़ियारत कर ली। फिर उसके बाद हम जब वापस आए तो हमें एक दुकान नज़र आई जहाँ पे एंटीक काम था यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत एंटीक चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि पॉट्स आप देख रहे हैं, जैसे कि पेंटिंग देख रहे हैं, जिस तरह के बैग्स आप लोग देख रहे हैं, कुछ क्रॉकरी भी बहुत एंटीक्स क्रॉकरी थी, ब्लू पोट्री थी यहाँ पे, सारी किताबें और शायरों की किताबें यहाँ पे थी, पेंटिंग्स थी यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। और जब हम लोग बाहर निकले तो यहाँ मुझे नज़र आया लावा शेक, जो मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में ही देखा था, कभी अपनी आंखों से लाइव नहीं देखा था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ज़रूर दोबारा लावा शेक लूँगी। और फिर उसके बाद सातकैन बैठक से पहले हम एक और बैठक में बैठे, उस्मान बैठक, जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की थी मौला अली की मनक़बत सुनाने के लिए, तो उन्होंने सुनाई। तो आइए सुनते हैं। किसी की बात करो न भूल कर कभी तुम, किसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो न भूल कर। फरिश्तों के साथ सवालों जवाब तुझ
अब आ गए तो बैठो, अली की बात करो। अब आ गए हो तो बैठो, अली की बात करो। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया। और यहाँ पे जब हम बैठे थे तो बहुत ही लोकल जगह थी, लोकल सेटअप था, लेकिन लिटरली मज़ा बहुत आ रहा था। और मैं ये समझती हूँ यही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से लोग अपनी अपनी डेली अर्निंग भी कर लेते हैं। जिस तरह के ये कलाम सुना के, या बहुत से लोग गुनगुना भी रहे थे, यानी अब आपकी फरमाइश पे लोग सुना रहे थे। अच्छा जी, अब कुछ देर हम बैठ के वहाँ पे हम आए देरी गेट के मशहूर बैठक यानी सातकैन बैठक। अच्छा जी, सातकैन बैठक जो मशहूर है बेसिकली सातकैन साहब की वजह से, जिनका पूरा नाम सैयद सातकैन अहमद नकवी था। और ये एक लेजेंडरी पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे जो ख़ास तौर पे कैलीग्राफी, मॉरल और पेंटिंग के लिए मशहूर थे। उन्होंने कुरान की आयत को एक मुनफरिद और जदीद और बहुत ही ताकतवर अंदाज में लिखा। इनकी खत्ताती रिवायती अरबी खत्ताती से मुख्तलिफ थीं। इसमें हरकत, जज्बात और फनकाराना आज़ादी नजर आती थी। हुरूफ को सिर्फ लिखते नहीं थे, इन्हें एक आर्ट वर्क बना देते थे। अक्सर आयात को इस तरह तरतीब देते थे कि वो एक मुकम्मल तस्वीर या साख्त बन जाती थी। इनका अंदाज थोड़ा सा एक्सप्रेशनिस्ट था, यानी जज्बात और ताकत वाज़ेह नजर आती थी। सातकैन के मुराल और खत्ताती आपको कहीं अहम जगहों में नजर आएंगे। यहाँ इनके मशहूर काम हैं जैसे कि फ्रेयर हॉल में अर्ज़ो समावत, यहाँ भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी मुराल है, और लाहौर म्यूज़ियम और दीगर इदारों में भी इनके नाम महफूज हैं। सातकैन साहब को गैर मामूली मुसव्वरी और खत्ताती के बाइस ज़िंदगी में भी और वफ़ात के बाद भी बड़े एज़ाज़ात मिले। वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी पहचाने जाते थे। बड़े सरकारी एज़ाज़ात उनके हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारे इम्तियाज़, और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात में शामिल हैं बैनुल अक़वामी नुमाइशों में शिरकत की, ख़ास तौर पर पेरिस में जहां इनके फ़न को बहुत सराहा गया। इन्हें कई आलमी आर्ट सरकार में अवार्ड्स और एज़ाज़ात मिले, अगरचे इनकी मुकम्मल फहरिस्त हर जगह बाकायदा दस्तावेजी शक्ल में दस्तयाब नहीं मिलती है। इन्हें अक्सर पाकिस्तान का अजीम तरीन खत्तात कहा जाता है। इनका मुराल और खत्ताती आज भी बड़े इदारों और इमारतों में मौजूद है, जैसे कि फ्रेयर हॉल। इनका काम पाकिस्तान की सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं सातकैन बैठक के ऊपर। सातकैन बैठक नाम इस तरह पड़ा क्योंकि ये जगह, इस बैठक को सातकैन साहब की याद में बनाया गया। यहाँ पे सातकैन साहब की सारी फनकारियाँ दिखाई गई हैं, यानी जितनी भी पेंटिंग्स, जितनी भी उनके एजाज़ात, जितने भी अवार्ड्स यहाँ पे मैं दिखाए गए हैं, चारों के चारों अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए वो यहाँ रखे हुए थे। इनकी जितनी भी पेंटिंग्स थी, जितने भी अवार्ड्स थे वो यहाँ मैंने आपको साथ साथ दिखाती गई हूँ। अगर आपने शुरू से ये वीडियो देखी होगी तो इस वजह से इस बैठक का नाम सातकैन बैठक दिया गया। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे लोग डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे बैठ के खाना पीना खाते हैं, यहाँ पे उनके एजाज़ात लोग देखते हैं यहाँ पे बैठक पे आके। और साथ ही साथ इस वाली बिल्डिंग में नहीं, बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में यहाँ पे होती है नाइट टाइम कव्वाली, जो कि सातकैन साहब के एजाज़ में भी पढ़ी जाती है। तो ये सारे के सारे वो अवार्ड्स हैं जो कि दीवार में लगे हुए हैं। तो यहाँ भी लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे गुनगुनाते भी हैं, और अगर फरमाइशी तौर पे कहा जाए कि आप कुछ अच्छा सा कलाम भी सुना दें तो वो भी सुना देते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी, तो उसने कोई सॉन्ग कहा था, तो वो यहाँ पे सॉन्ग फरमा रहे थे। तो वो ही मैं ही कहूँगी कि ये एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे हर छोटी से छोटा फन जो है उनका जरिया मुआश बन जाता है, यानी कमाने का कोई भी तरीका। तो मैं ये समझती हूँ कि इस चीज़ को सराहा जाए और आप लोग भी जाएं और आप लोग भी यहाँ का मज़ा लें, यहाँ पे बैठ के। अच्छा, मज़े की बात है कि
कोई भी बैठक हो, चाहे ये बैठक हो या उस्मान बैठक हो, कोई भी बैठक हो, यानी अगर आप ऑर्डर देंगे यहाँ पे कुछ भी खाने पीने के लिए, तो यहाँ पे जो आएगा वो बाहर से आएगा। यानी मशहूर, अगर आप नहारी कहेंगे तो मशहूर नहारी आएगी, हलीम कहेंगे तो मशहूर कूजी हलीम से आएगा। यानी यहाँ जहाँ लाहौर में मशहूर जगहें हैं वहाँ वहाँ से मशहूर चीज़ें आएंगी आपको खाने पीने के लिए, क्योंकि इनका ना अपना कोई कुक होता है ना कोई अपना शेफ़ होता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आती हैं बहुत अच्छी और रिफ़्रेशिंग आती हैं। और ये वो जगह है जहाँ मैंने आपको बताया था कि सामने बिल्डिंग है, यहाँ पे सैटरडे नाइट कव्वाली होती है, जहाँ का टिकट 4,500 रुपये है। और अब हम सुरजन गली से निकल कर हम आए बाहर की तरफ, क्योंकि अब हमें जाना था शाही हम्माम। उसके बारे में मैं डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं यहाँ की गली बता रही हूँ जिस गली से हम जा रहे थे। तो इर्द गिर्द यानी हमारे दाएं और बाएं मसाले ही मसाले, चावल, दालें, अचार, यानी सारी की सारी दुकानें यहाँ पे मौजूद थी, जो कि हमने बाद में एक्सप्लोर किया। और अब हम अंदर घुस गए हैं शाही हम्माम में। तो मैं अब आपको इसके बारे में बताती हूँ ये क्या जगह है। सबसे पहले हमने यहाँ से टिकट लिया, जो कि बहुत ही चीप था, जो मुझे बहुत हैरान हुई मैं कि यहाँ पे इतना सस्ता टिकट, लिटरली बहुत मज़ा आया ये सुनकर। और फिर दिस इज़ द एंट्रेंस। ओए ओए ओए, एंटर हो गए हैं शाही हम्माम में। ये हम्माम मुग़ल एरा का है और इसे वज़ीर ख़ान ने बनवाया था अराउंड 1635। उस ज़माने में ये पब्लिक बाथ हुआ करता था। लोग यहाँ नहाने के लिए आया करते थे, रिलैक्स करने के लिए और सोशलाइज करने के लिए। अगर हम इसके आर्किटेक्चर को देखें, सीलिंग पे पेंटिंग्स, वेंटिलेशन सिस्टम और हीटिंग का सिस्टम, मतलब उस टाइम भी इंजीनियरिंग नेक्स्ट लेवल पे हुआ करती थी। लिटरली अगर आज भी हम यहाँ पे जाएं, और मैं तो गई थी, तो यहाँ पे लिटरली ऐसा लगता है कि वक्त रुक सा गया है। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लोर किया शाही हम्माम को। यहाँ पे और भी जो टूर गाइड हैं वो बता रहे थे कि ये शाही हम्माम कब बना, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और इतना बड़ा ये पेंटिंग्स वगैरह ये उसी ज़माने की बनी हुई थी, और इस तरह लोग यहाँ पे नहाया करते थे। यानी ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ये पानी से भरा हुआ होता था, और ये जो नीचे आपको गोल सा नज़र आ रहा है यहाँ से पानी निकलता था। और ऑब्वियसली उस ज़माने में भी बहुत मेंटेन रखा जाता था, क्योंकि आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो जगहें जहाँ से पाइप्स को गुजारा जाता था, और उन पाइप्स के ज़रिए जो है यहाँ की सफाई हुआ करती थी। जैसे हम लोग आजकल जदीद तरीके से स्विमिंग पूल्स को साफ़ करते हैं, तो उस ज़माने में ऑब्वियसली वो जदीद तरीका तो नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर था कि हम्माम को साफ़ सुथरा किस तरह रखा जाए। तो आगे जाके मैं वो आपको सुरंगें दिखाऊंगी कि जहाँ पे पाइप्स के ज़रिए उस हम्माम को साफ़ किया जाता था। यहाँ पे टूर गाइड बता रहा है कि इन दीवारों के अंदर इकोसिस्टम है, यानी अगर एक दीवार में, एक कॉर्नर की दीवार में हम खड़े हों और दूसरी दीवार के कॉर्नर पे कोई और खड़ा हो, तो लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे फ़ोन पे बात हो रही है। तो बहरहाल बहुत बड़ा जाइंट ये एक हम्माम था, शाही हम्माम था, मुग़लों के ज़माने का बना हुआ था। और यहाँ पे सिर्फ उनके बाद ही लोगों ने एंजॉय नहीं किया, मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा मुग़लों ने यहाँ पे मज़े किए, यहाँ पे आके नहाए, रिलैक्स किया, अपना सोशल सर्कल को इंक्रीज़ किया। थे ये मैं कहूँगी है ना, उसी ज़माने के बर्तन जो कि रख दी। हिस्टोरियन विलियम डेली नहीं डैलरी रैम्प विलियम डैलर मैपल। ओके, तो इन्होंने क्या किया? तो उनका कहना ये है कि द शाही हम्माम ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर, बेस्ट 16th century, best new architectural restoration project I have seen anywhere in South Asia. Wow, big tribute. एक ये दिया स्टेटमेंट दिया इन्होंने, फ्री बना लिया। सर ये छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे, ये दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे।
यहाँ पे आके बैठा करते थे मुगल्स। वाह यार, क्या मुगलों के ऐश थे हैं, मुगलों के ऐश थे। सुरंगें, पानी की सुरंगें, लाइनें वाइनें यहाँ से जाती होंगी। सो दिस इज़ दी हम्माम। अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। ये वो सुरंगें थीं जहाँ से पाइपों को निकाला जाता था। जहाँ तक मेरे समझ में आया है कि इन्हीं पाइपों के ज़रिए उन पानियों को साफ़ सुथरा रखा जाता था। और अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट ले रहे थे तो लिटरली यहाँ पे हम भूल भुलैया हो गए थे। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से एग्ज़िट करें, क्योंकि जहाँ से एंटर हुए थे वो रास्ता अलग था और एग्ज़िट का रास्ता अलग था। तो हम लोग लिटरली यहाँ भूल भुलैया ही हो गए थे, भूल गए थे कि अब हम बाहर कहाँ से निकले। लिटरली यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ भी आ रही थी, बहुत से फॉरेनर्स भी आ रहे थे। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि फॉरेनर्स भी आ रहे थे और यहाँ का मज़ा ले रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको अभी सुनाया कि बहुत बड़े ब्रिटिशर थे जिन्होंने इस शाही हम्माम को बहुत ही खूबसूरत एक इमारत करार दिया कि इस जैसी इमारत उन्होंने अभी तक नहीं देखी थी। तो ये देखें, ये थे टैंकर्स जहाँ पे पानियों को जमा किया जाता था, पानी को एक तरीके से रखा जाता था कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम पानी यहाँ से निकाल के जो है उस हम्माम के अंदर हम डाल दें। साथ साथ तस्वीरें मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि तस्वीरों से भी आप लोग समझ जाएं। अगर मेरी बातें आप लोग को समझ में ना आए तो आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी। और ये देखें, यहाँ पे एक पूरा का पूरा फॉरेनर ग्रुप खड़ा हुआ था। ऑब्वियसली टूर गाइड बता रहा था और टूर गाइड्स भी हर किस्म के थे, यानी फॉरेनर्स के लिए भी थे। इंग्लिश भी बहुत ज़बरदस्त हुआ करती है उनकी, और आप लोकल लोगों के लिए भी टूर गाइड थे। लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हम ज़्यादातर पढ़ के गए थे, तो हमें सिर्फ देखना था यहाँ पे। और ये जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाही हम्माम जो बना वो 1635 में बना। ये शाही हम्माम बहुत ही खूबसूरत जगह है, इस जगह को ज़रूर जाके एक्सप्लोर करिएगा। और अब इसके बाद हम मज़ीद बाहर आए, यानी उस मसालों वाली गली से हम बाहर आए और फिर हम रवाना हुए वज़ीर मस्जिद की तरफ। और लिटरली वो भी इन्हीं गलियों से गुज़रते हुए आती है मस्जिद। और ये गलियाँ लिटरली इतनी, मैं ये कहूँगी, रौनक है इन गलियों में। और मैं ये सोच रही थी इस वक्त कि यार चांद रात या बसंत वाले दिन इन गलियों का क्या हाल होता होगा, यानी बहुत ही मज़ा आता होगा। तो अब हम लोग पहुंच गए थे मशहूर मस्जिद वज़ीर खान मॉस्क। ये मस्जिद 1634 से लेके 1641 के दरमियान बनी थी, एम्परर शाहजहां के दौर में। इसे हाकिम इल्मुद्दीन अंसारी ने बनवाया था, जो कि वज़ीर खान के नाम से मशहूर थे। ये मस्जिद अपनी काशीगरी, टाइल वर्क और फ्रेस्को पेंटिंग के लिए फेमस है। अगर आप दीवारों को देखो तो हर इंच पे आर्ट है, कोई जगह प्लेन नहीं है यहाँ पे। और ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, ये एक लर्निंग सेंटर भी था। लोग यहाँ दीन भी सीखने आते थे। ऑनेस्टली ये जगह देख के दिल को सुकून मिलता है। और जब मैं यहाँ का शूट कर रही थी तो लिटरली यहाँ पे लिखा हुआ तो था कि शूट करना मना है, बट अगर आप इजाज़त लें तो यहाँ पे जो आपके बॉडी गार्ड्स हैं, तो यहाँ पे आप इजाज़त लेके यहाँ की शूट कर सकते थे। तो जो कुछ मैंने आपको लिटरली बताया है वो सब और सब कुछ सच है। यहाँ पे एक कॉर्नर सादा नहीं है, हर जगह यहाँ पे पेंटिंग हुई हुई है, इसकी नक्शगिरी हुई हुई है। और फिर वज़ीर खान मॉस्क के बाद हम वापस आए उस्मान बैठक, क्योंकि अब लगी थी हमें भूख। लेकिन उससे पहले हमें एक और जगह नज़र आई जहाँ पे लावा शेक था, तो वहाँ उसी दुकान को हमने एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे ये साहब जो करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, यानी पॉलिटिकल पॉडकास्ट होती है, तो वो जगह इन्होंने दिखाई। और साथ साथ यहाँ पे उन्होंने अपनी जो चीज़ें वो सेल आउट कर रहे हैं, मुख्तलिफ लैम्प्स हैं, मुख्तलिफ ब्लू पोट्री के लैम्प्स हैं, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने सेल आउट किया। और फिर उसके बाद हम बैठे मशहूर बैठक उस्मान बैठक, यानी मैं ये समझती हूँ सातकैन बैठक के बाद जो बैठक आती है वो आती है उस्मान बैठक। और वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं मज़ीद आप लोगों को दिखाती हूँ ये बैठक। इस बैठक को भी बहुत ही
लोकल तरीके से सजाया गया था, लोकल चीज़ें थीं, बहुत ही नॉर्मल किस्म की चीज़ें थीं, नॉर्मल आपके बैठने की जगहें थीं। हाँ, तस्वीर दीवारों को अच्छी से अच्छी नक्शगिरी से सजाया गया था, मुख्तलिफ़ पेंटिंग से सजाया गया हुआ था, मुख्तलिफ़ हिस्टोरिकल चीज़ों से सजाया गया था, यानी एंटीक चीज़ें थीं, तो उस जगह को मुख्तलिफ़ चीज़ों से सजाया गया था। जिस तरह का ये आप गाने का एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, तो ये पुराने ज़माने का था। साथ ही साथ यहाँ पे पुराने ज़माने का फ़ोन भी रखा हुआ था, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। साथ ही साथ ये खूबसूरत केटल मुझे नज़र आई, और फिर उन्होंने दोबारा कुछ सुनाया, क्योंकि हम तो सुन चुके थे मौला अली का कलाम, लेकिन मज़ीद लोग आ रहे थे, तो मज़ीद लोग फरमाइश करके सुन रहे थे इनसे, तो फिर दोबारा इन्होंने सुनाया, और हमने यहाँ बैठ के बहुत मज़े किए और बहुत अच्छी सी हमने चाट खाई यहाँ पे, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो मुझे ये चीज़ लग रही थी, वो लग रही थी ये केटल। लिटरली इतनी एंटीक और इतनी खूबसूरत और डिफरेंट, यानी मल्टी कलर केटल लग रही थी, यानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन लिटरली इसमें थी चाय, वरना मैं ये ले लेती और उनसे मैं ख़रीद लेती ये केटल। लिटरली मैंने तो यहाँ पे चाय नहीं पी थी, मैंने खाई थी यहाँ की चाट, जो लिटरली शक्ल से तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, साथ साथ टेस्ट में भी बहुत यमी थी। और हमारे मियाँ ने लिटरली चाय की इतनी तारीफ़ की कि ये एक नहायत सिंपल और स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल देसी थी। बहरहाल ये जगह पूरा एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया, दिल्ली गेट से लेके यहाँ तक का सफ़र। आपको कैसा लगा लिटरली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये पूरा का पूरा व्लॉग कैसा लगा। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लिटरली मुझे मनाने में बहुत मज़ा आया, तो लिटरली आपको देखने में भी ज़रूर मज़ा आएगा, क्योंकि ये सिर्फ़ एक व्लॉग ही नहीं था, ये एक जर्नी थी पास्ट से लेके प्रेज़ेंट तक, यानी पास्ट और प्रेज़ेंट के बीच की ये एक जर्नी थी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई, और बहुत मेहनत से दिखाई, क्योंकि हम यहाँ आ गए थे तकरीबन पौने 4 के दरमियान, और हम लोग वापस निकले हैं तकरीबन 6 बजे, और ये डरते-डरते कि बारिश ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र बारिश नहीं हुई। और वापस जब हम लोग जा रहे थे, तो चावल, दाल, लोबिया, अचार लिए बगैर हम कैसे जाते, क्योंकि यहाँ पे प्योर सारी चीज़ें थीं, और मैं ये समझती हूँ रेट वाइज़ भी ये चीज़ें कम थीं। तो यहाँ से हमने चीज़ें लीं, जो हमें लेना था, और फिर लेके हम चल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ। और लिटरली बहुत मज़ा आया ये व्लॉग बनाने में। मेरी ख्वाहिश नहीं थी यहाँ जाने की, हमारे शौहर की थी, उनके कहने से मैं यहाँ गई हूँ। और लिटरली मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं ये एक्सप्लोर नहीं करती, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ को मिस करती। अब तो हो गया है इख्तिताम, तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने यहाँ से क्या स्पेशल चीज़ ली है, जिसको खाने के लिए मैं बहुत महीनों से वो हो रही थी, क्योंकि मैं आपके ब्लॉग में देख रही थी दिस फ्लावर शक। इसको खा के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। बहुत ज़बरदस्त, जैसा मैंने सोचा था या एक्सपेक्टेशन की थी, वैसे ये इसके साथ एक सॉस भी दी है, अभी मैंने नहीं डाला, बाद में आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल आज का व्लॉग लिटरली मैंने कहा अब मैं आपको एंडिंग में बताऊं कि आज का व्लॉग मेरा नहीं दिल था यहाँ पे आने का, क्योंकि मैं इन जगहों में आने से थोड़ा सा घबराती हूँ, शायद रश की वजह से, शायद छोटी छोटी गलियों की वजह से, लेकिन लिटरली यहाँ पे आना वर्थ इट है। यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे एंजॉय करें एक वक्त में, यानी यहाँ पे हम 4 बजे तक आए थे, और 2 घंटे में हमने 3 जगहों को यूटिलाइज़ किया, यानी सादकैन, वज़ीर मस्जिद एंड शाही हम्माम। इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस टू एक्सप्लोर। तो आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको यहाँ सबसे ज़बरदस्त जगह कौन सी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। तो अब मैं आपको आखिर में ये दिखाती हूँ, खुदा हाफिज़ तो कर दिया, लेकिन मैंने कहा ये सॉस के साथ भी मैं आपको दिखाऊँ ये कैसी लगती है जनाब।